हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबकी शालिमा। आप सबका स्वागत है प्यार का जुनून दीवानगी इसके की। और आप सुन रहे हैं मेरे थ्रू और किसके थ्रू। तो चलिए, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और बस कर दीजिएगा यार, बस और कुछ नहीं। देन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप सबको बताते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। उससे पहले प्रीवियस पार्ट देखने से पहले चलिए, अब तो स्टोरी भी बता दिया और प्रीवियस पार्ट भी बता देते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी सिमरन आती है तमतमाते हुए और हमारी अनंतिका को जो कुछ उनके दिल में, जहन में इतने दिनों से चल रहा होता है वो सुना देती हैं। खैर, सुना तो देती है, हमारी अनंतिका के अंदर बहुत पेशेंस होता है कि वो सुन भी लेती हैं। फिर अनंतिका को सॉरी, जब उनके बोलने के बाद एक आवाज़ आती है, छुटकी। तो चलिए हम आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। तो जब ये आवाज़ सुनती हैं कि जैसे ही छुटकी, चूँकि उनको उनकी जो सिस्टर्स हैं वही छुटकी बोलती है, और अचानक से ये आवाज़ किसकी पीछे टर्न होती है तो पीछे उनकी दी खड़ी हुई होती है और कोई नहीं होता, वो प्रियंका होती है। तो खैर, वहाँ से गुस्से में तो हमारी अनंतिका चली जाती है और कुछ नहीं बोलती हैं। और इधर प्रिया जो होती है खड़ी होती हैं सिमरन के साथ, और वो अपनी दीदी को देख के गले लग जाती हैं और कहती हैं कि दी आप। तो वो जो उनकी दी होती है सिमरन को लगाती हैं चाटा और कहती हैं कि तू कैसे बात कर रही है, हाँ? तू कल को बोल रही थी कि तू उससे प्यार करती है और उसके साथ जीने मरने की कसम खा रही है, और तू उस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि कहीं पहले वाला अनंत वापस तो नहीं आ गया, हाँ? तुम्हें बिल्कुल इल्म है इस बात का कि तू क्या बोल रही है उसके बारे में, हाँ? वो तुझसे कितना प्यार करती है तुझे बता नहीं सकती मैं। और तुझे क्या लगता है, हाँ अनंतिका, सॉरी सिमरन, कि तू ऐसे बात करेगी? मतलब तू इतनी बड़ी हो गई है, इतनी समझदार हो गई है, तो किसी के बारे में भी बिना जाने समझे कुछ भी राय बनाएगी, हाँ? ठीक है, माना कि वो पुरानी ज़िंदगी में अच्छी नहीं थी, मगर इतनी भी बुरी नहीं थी कि इंसानियत वो भूल गई हो। वो कल भी इंसान थी और आज भी इंसान है, और वो अपनी इंसानियत नहीं भूली है। बट तेरी बातों से ये लगता है कि तू अपने अंदर की इंसानियत भूल चुकी है। तुझे शर्म आती है या नहीं आती है कि जिससे प्यार किया, जिसको इतना सम्मान दिया, और उसके बारे में तू यूँ ऊंची बात करते हुए, वो भी अपनी बहन के सामने। और वो गुस्से से प्रिया की तरफ देखती है और प्रिया सर झुका लेती है। देन रोने लगती है हमारी सिमरन, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आंसू बहते ही कहती कि दी प्लीज़ सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अनंतिका आपके साथ है, मुझे ये लग रहा था। कहते कि तुझे क्या लग रहा था चुटकी, हाँ? तुझे क्या लग रहा था? ऐसे प्यार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तुझे पता है, हाँ? जो अपने हर हद को पार करके तुझे इतना प्यार करता है, और हर वो जुनून को पार करके तुझे इतना दीवानगी की उस हद तक प्यार करता है जिस हद तक लोग उनके रास्ते में ही दम टूट जाते हैं, और ये उस हद तक प्यार करती है तुझे। तेरे लिए क्या नहीं किया है, खुद को बदल डाला है उसने। तू सिमरन ये नहीं देखी, उस पर इल्ज़ाम लगाने से पहले हमारी जो सिमरन होती है वो रोती रहती है। और तुझे क्या लगता है कि वो तेरी खुशी के लिए ये सब कर रही है, तो तू सही सोच रही है, तुझे पता नहीं है। फिर कहती है कि तू सुनना चाहती है क्यों क्यों मेरे साथ इतने दिनों से तुझे फ़ोन नहीं कर रही है, तुझसे बात नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है? मेरी वजह से। तो कहती हैं कि क्या क्या आपकी वजह से? क्या दी, क्या हुआ? आप
प्लीज़, आप प्लीज़ बताया ना, प्लीज़ प्लीज़ दी प्लीज़, नहीं तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ चलेंगी। मैं इन दिनों पागल हो गई थी दी, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़ दी। तो कहते हैं माफ़ी मुझसे नहीं, अनंतिका से मांग, ठीक है, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, समझी। और तू ये जो बोल रही है ना, थोड़ा सोच समझ के बोला कर। कहते हैं कि तू जो बोल चुकी है ना उसके दिल से मिटा नहीं सकती है, मगर हाँ तूने तूने तो बोल दिया उसको। हाँ, तूने ये सोचा कि उसको कैसा लगा होगा तेरे मुंह से ये सब बातें सुन के। तो वो कहती हैं कि मैं वो बाद में बट आप बताओ ना दी। तो कहते कि अच्छा तुझे जानना है ना, बैठ मैं बताती हूँ। तो वो उनके ससुराल में उनके साथ क्या क्या हुआ रहता है वो सब बताने लगती हैं। फिर कहती हैं कि वो अजय का बिहेवियर चेंज हो गया है और उसके सास ससुर का भी अचानक से ही। और वो उनको उम्मीद थी कि दहेज और जो भी है दावड़ी ज़्यादा मिलेगा, बट उस हिसाब से नहीं मिला है जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था। और उसकी वजह से तेरे जीजा और मेरी सासू मॉम बाकी सब परेशान कर रहे हैं मुझे। तो मैं किससे बात करूं। एक दिन उसने मुझे मार्केट में देख लिया था अकेले, और मैं जा रही थी, मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया था और उसने बचाया था। तो मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने मेरी हेल्प करने की बात कही कि वो मेरी हेल्प करेगी। और देन तो कहती है कि क्या दी, मतलब इतने दिनों में इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे नहीं बताया। तो कहती कैसे बताती छुटकी, हाँ तेरी पढ़ाई चल रही थी, तेरे लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें थी जो चल रही थी, तेरे को कैसे बताती। यहाँ तक कि अभी मॉम डैड को तक नहीं बताया, मैंने केस फाइल किया है। तो कहती हैं किस बात के लिए केस फाइल किया दीदी। वो अपना हाथ दिखाती हैं जो साड़ी के पल्लू से ढका हुआ रहता है, उनका पूरा हाथ जला हुआ रहता है। उनको बहुत ज़्यादा उनके जो जीजा होते हैं टॉर्चर किए होते हैं। और देन जब अनंतिका का सपोर्ट मिलता है तो उन्होंने केस फाइल किया होता है तलाक के लिए। तो खैर उनकी सुनवाई हो चुकी होती है, एक हो चुका होता है हेयरिंग और ये दूसरी बाकी होती है जिसमें दूसरे वाले केस में उनको तलाक मिलने वाला होता है। देन ये सब चीज़ें हैंडल करने में हमारी अनंतिका मदद कर रही होती है प्रियंका का। और जब ये सब सुनती हैं हमारी सिमरन तो खैर उनके दिलों में, मतलब उनके दिल में और भी अनंतिका के लिए इज्जत बढ़ जाती है। और प्रिया कहीं ना कहीं, प्रिया को अब एक होप, एक उम्मीद उनके दिल में जगने लगती है। और जैसे कि रो रही होती हैं प्रियंका तो प्रियंका के लिए पानी ला के देती हैं और टिश्यू पेपर। तो वो कहती हैं कि यार हम इतने भी बुरे नहीं थे प्रियंका कि आप हमें नहीं बताएं। तो कहती वो उस वक्त बड़े अजीब नज़रों से प्रिया को देख रही होती है प्रियंका। बट कुछ तो बात होती है इन दोनों के बीच, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और फिर जानने के बाद कहती तो आपने मॉम से क्यों नहीं बताया दी, चलो मॉम से हमने नहीं बताया तो मॉम से डैड से बताई होती। तो कहती क्या कहती मैं उनको कि कैसे परिवार में उन्होंने मेरी शादी कर दी है, या मैं उनको दोष देती और लड़कियों की तरह कि मेरे माँ बाप ने ऐसा कर दिया। तो खैर ये सब चीज़ें हो ही रही होती हैं, ये सब बता लेती हैं। तो कहते हैं कि हम सॉरी दी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ, मुझे लगता था कि आप हंस के बात करें तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, इसलिए तो मैं फ़ोन भी नहीं करती थी। हाँ सॉरी दी, सॉरी सॉरी। तो वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, हो जाता है। तो कहती हैं कि अब तू यहीं पे बैठी रहेगी या जाके मनाएगी भी उसको। तो कहती है कि हाँ दी मैं जाती हूँ। तो जो हमारी अनंतिका होती हैं वो कुछ दूरी पे ही जो होता है गैलरी सा
जो रेस्टोरेंट की गैलरी रहती है वहीं पे जाके वो थोड़ा सा फ्रेश एयर के लिए खड़ी होती है और पीछे से जाती हैं, उनको बैक हग करती हैं और कहती हैं सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सॉरी ना प्लीज़। तो फिर वो उनका हाथ छुड़ाती हैं और फिर पलटती हैं हमारी अनंतिका उनके तरफ और कहती हैं कि सिमरन, तुमने आज जो बोला है ना, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी नज़रों में मेरी इज़्ज़त क्या है। और उस इज़्ज़त से मुझे ये पता चलता है कि तुम मुझ पर ना कभी ट्रस्ट की थी, ना हो, ना कभी कर पाओगे। तो प्लीज़ रहने दो। अब इसलिए सॉरी मत बोलो कि मैंने तुम्हारी बहन की मदद की है। वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, मेरी भी है, ठीक है। मैंने जिस दिन बोला था उनको अपने दिल से बहन मान के बोला था। और ये मत सोचना कि तुम्हारी बहन है और तुम्हारी बहन के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, वो मेरी बहन है, समझे तुम। और उनका हाथ वहीं से जो हाथों में थामी होती हैं वहाँ छोड़ देती हैं और जाती हैं प्रियंका के पास। यहाँ प्रिया उनको कंसोल करने की कोशिश कर रही होती हैं और फिर कहती हैं कि दी चले। तो वो जाती हैं और कहती हैं कि कहाँ जा रहे हो आप दोनों। तो कहती हैं कि तू टेंशन ना ले छुटकी है, मैं घर जा रही थी, बट आप वहाँ क्यों जा रहे हो, चलो हमारे घर चलो। तो कहती है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं रहती और अनंतिका ने मेरे लिए रहने के लिए व्यवस्था करा दी है, तो मैं वहीं पे रहती हूँ, फ्लैट लेके दिया है। तो कहती हूँ कि क्या। तो कहती है हाँ, और मैं तू एड्रेस ले लेना अनंतिका से और तू आ जाना वहीं पे मुझसे मिलने। कहती हैं कि बट आप मॉम डैड को कब बताओगे। तो कहती हैं कि जल्दी ही मैं मॉम डैड को बता दूँगी, तो टेंशन मत ले। तो वो एज अ प्रियंका बोल के चली जाती हैं और साथ में प्रिया खड़ी होती हैं अनंतिका के, सॉरी सिमरन के साथ। और अनंतिका ड्राइविंग सीट से बैठने से पहले एक लुक देती हैं सिमरन की तरफ और हमारी अनंतिका की आंखें भरी हुई होती हैं और सिमरन की भी आंखें आंसू से भरी हुई होती हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्होंने अनंत को जो नाराज़ किया वो कैसे मनाया, क्योंकि खैर जाने अनजाने में उन्होंने अनंतिका को बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया होता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात की होती है, उनको उम्मीद नहीं होती है सिमरन को, सॉरी अनंत को, कि शायद कभी सिमरन उनसे ऐसे बात करेंगे। खैर उनकी उम्मीद तो नहीं होती है। कहते हैं ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि हम सही चीज़ को भी गलत मान बैठते हैं और गलत चीज़ को सही मान बैठते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त या उस समय हम सोच नहीं पाते कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। हमें जो दिखता है हम उसी को सही मान बैठते हैं कि हाँ यही सही है। और खैर यही गलती हमारी सिमरन से होती है कि वो एक गलत चीज़ को, कहते हैं कभी कभी आंखों देखी भी गलत होता है, कि हम जो आंखों से देखते हैं ना कभी कभी वो भी गलत होता है, कभी कभी कानों से जो सुनते हैं वो भी गलत हो जाता है। खैर इन दोनों के बीच में एक छोटी सी लकीर तो खींची जाती है, वो होती है नाराज़गी की लकीर। और हमारी अनंतिका चली जाती हैं, लेके गाड़ी से निकल जाती हैं और इधर प्रिया और सिमरन खड़ी रहती हैं और कहती हैं, प्रिया कहती हैं कि भाभी चलो मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तो कहती हैं कि नहीं मैं चली जाऊँगी। तो थोड़ा सा सख्त लहजे में प्रिया बोलती हैं भाभी बैठो। तो वो स्कूटी पे बैठती हैं उनके और फिर उनको वो घर ले जाके छोड़ती हैं और कहती है कि भाभी टेंशन मत लो, वो मान जाएगी, ठीक है, कहो तो मैं बात करूँ। कहती हैं कि नहीं मैं उनको मनाने की कोशिश करूँगी, आप रहने दो। तो कहती हैं ठीक है, अगर हेल्प लगेगी तो बताना आप, ठीक है। तो वो घर में चली जाती हैं और उनकी मॉम दरवाज़ा खोलती हैं। उनकी मॉम दरवाज़ा खोलती हैं डोरबेल पे। तो कहती हैं बेटा आज बड़ी लेट कर दिया, तुम्हारा क्लासेस तो पहले ही ख़त्म हो गए थे ना। तो कहती हैं कि हाँ मॉम, बट थोड़ा सा आने में देर हो गया।
ट्रैफिक बहुत था। ऐसे बहाना करके चली जाती है अपने रूम में और वो सोचने लगती हैं कि अब क्या करें। उन्होंने खैर अनंत को तो ज़्यादा ही नाराज़ कर दिया। इधर अपनी दी के लिए भी परेशान होती हैं। दी को तो कहती हैं कि खैर अनंत का मतलब अनंत संभाल लेंगे, मगर मुझे अनंत को मनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूं? तो फिर वो सोचने लगती हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो फिर वो अपने मतलब ससुर जी अपने डैड को फ़ोन लगाते हैं, राहुल शर्मा जी को फ़ोन लगाते हैं और कहती हैं कि डैड मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो कहते हैं कि हाँ बेटा बोलो क्या पूछना है। तो जब अनंत गुस्सा होते हैं तो वो कैसे मैं उनको कैसे मनाऊं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है कि जिससे काफ़ी ज़्यादा मैंने हर्ट कर दिया है अनंत को, तो मुझे अभी मनाना है उनको। तो कहते हैं कि खैर वो तो नॉर्मल गुस्सा होती है तो खुद से ही मान जाती है, मगर वो ज़्यादा गुस्सा है तो तुम्हें उसके गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए तुम्हें उसके सामने होना पड़ेगा, और सामने होने के लिए कि तुमसे अपने दिल की अपने जहन की बातें निकाल पाए, तो कुछ ऐसा प्लान करो जिससे तुम दोनों की बात हो पाए आमने सामने। तो कहती हैं कि ठीक है, थैंक यू। कहते हैं कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो, थैंक यू की क्या बात है। और अगर नहीं माने तो मुझे बताना, मैं उसको सीधा कर दूँगा। तो कहते हैं कि ठीक है डैड, हंसते हैं और फिर फ़ोन रख देती हैं। और कहती हैं कि देखती हूँ कैसे नहीं मानते हो, मना के ही रहूँगी। और फिर ऐसा होता है कि उनकी मॉम आती हैं। तो उनकी मॉम आती हैं, उनके कमरे में नॉक करती हैं। तो वो कहती हैं कि मॉम अरे आप कब से नॉक करने लगी मॉम, आपको परमिशन की कब से ज़रूरत पड़ने लगी। तो कहते हैं कि बेटा जब बच्चे बड़े हो जाते तो परमिशन की तो ज़रूरत पड़ती है। अच्छा मैं अंदर आऊँ? तो कहती हैं हाँ मॉम आ जाइए। तो आती हैं तो कहती बेटा हम दोनों, तुम्हारे पापा और मैं, हम लोग आज शाम को जा रहे हैं, एक पार्टी है और हम लोग कल सुबह तक आएंगे, थोड़ा सा शहर से बाहर जा रहे हैं। तो तुम अकेले घर पे रहोगी क्या? तुम प्रियंका के यहाँ जाना चाहोगी या सिद्धि के यहाँ? तो कहती है नहीं मम्म मैं रह लूँगी, आप लोग निश्चिंत होकर जाएं और एंजॉय करें। तो कहती हैं कि पक्का ना बेटा? तो कहती हैं कि हाँ पक्का। तो अब उनके दिमाग में प्लानिंग बन जाती है कि कैसे मनाना है प्रियंका को, सॉरी अनंतिका को। और इनके मॉम डैड तैयार होते हैं, फिर शाम भी हो जाती है और निकलने लगते हैं तैयार होके। तो वो अपने रूम को डेकोरेट करती हैं बहुत अच्छे से, जैसे कि बलून्स होते हैं और कुछ फ्लावर्स होते हैं, पूरे जो रोज़ पेटल्स होते हैं वो अपने रूम में बिखेरती हैं। कहीं कहीं पे कैंडल्स जलाती हैं और बेड को अच्छे से डेकोरेट करती हैं। और बहुत अच्छे से सब कुछ डेकोरेशन के बाद क्या होता है कि वो सब कुछ उनको परफेक्ट लगता है। तो कहती है कि चलो ये तो हो गया, अब इनको बुलाने का, कि इनको बुलाना कैसे है। तो कहती हैं कि ऐसे बोलूँगी तो वो ये नहीं आएंगे, तो उसके लिए कोई प्लान क्या 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 बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। हाँ तो फिर वो थोड़ी देर सोचती हैं और सोचने के बाद फिर अनंतिका को फ़ोन करती हैं। अनंतिका फ़ोन नहीं उठाती हैं, फिर फ़ोन करती हैं नहीं उठाती हैं। और इधर रिंग बज रही है, सामने सिमरन का कॉल आ रहा है, अनंतिका कॉल नहीं उठा रही होती है। तो फिर कहती हैं अच्छा बच्चों नहीं उठा रहे हो, रुक जाओ। तो वो एक बड़ा सा मैसेज टाइप करती हैं, लिखती हैं मैसेज में कि अनंत मैं घर पे अकेली हूँ, मॉम डैड चले गए हैं और पता नहीं घर में ऐसा लग रहा है कि कोई आया है और मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ 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 आओ, घर आ जाओ जल्दी से। तो ये जब पढ़ती हैं मैसेज तो
हमारी अनंतिका घबरा जाती है कि मतलब वो घर पे अकेली है और उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलने लगती है। तो जल्दी जल्दी अपनी जैकेट उठाती हैं, अपने गाड़ी का की उठाती हैं और भागती हो जाती हैं। तो इनके रास्ते में डैड टकराते हैं। तो कहती है बेटा संभल के कहाँ जा रही हूँ मैं। कहती हैं कि डैड मैं बाद में बताती हूँ ना। तो कहते हैं कि ओके। गाड़ी जल्दी से चालू करती हैं और काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। शाम के 7-8 बज रहे होते हैं और वो भागते हुए जब जाती हैं और जल्दी से दरवाज़ा अपने गाड़ी का खोलती हैं तो गाड़ी में ही चाबी छोड़ देती हैं और देन डोरबेल बजाने लगती हैं। तो दरवाज़ा देखती हैं, हाथ से लगता है उनके अचानक से। तो दरवाज़ा खुला हुआ रहता है और पूरे घर में अंधेरा रहता है। तो क्या धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही होती हैं और सिमरन सिमरन आवाज़ दे रही होती हैं और वो अपने फ़ोन का टॉर्च लाइट जलाई हुई होती है। ज़्यादा रोशनी नहीं होता है कि उनको क्लियर मतलब विज़न क्लियर हो सके और वो समझ सकें कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो सिमरन की आवाज़ दे रही होती हैं बट कोई सिमरन की आवाज़ नहीं आ रही होती। तो कहीं कि वो गॉड कुछ हो तो नहीं गया उसको। और कहती कि ये मेन स्विच कहाँ है यार, यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहा, मुझे पता भी नहीं कहाँ है इस घर में मेन स्विच। तो ये जो है जाती हैं और सीढ़ियों की तरफ टॉर्च की मदद से सीढ़ियों की तरफ जाती हैं। देन सीढ़ियों की मदद से वो दरवाजे के हिसाब से जब आई होती है शादी में तो उनको अंदाज़ा हो गया होता है कि किस तरफ अनंतिका मतलब सिमरन का रूम है। तो अनंतिका टटोलते हुए वहाँ उस रूम तक पहुँच जाती हैं और उनका ज़ोर से कोई हाथ खींचता है अचानक से और हमारी अनंतिका काफ़ी डर जाती हैं। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो बने रहिए स्टोरी में और दिखाते रहिए सपोर्ट और प्यार। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो दूसरों को भी सजेस्ट करिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।